बस पांडवों को ही वैल्यू कर रहा है कि नहीं यही लोग ज्यादा अच्छे हैं, और युधिष्ठिर को इतना वैल्यू नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमें एक सीख मिलती है कि यहाँ पे हमें क्या सीख मिलती है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, है ना। हमें सबको समान समझना चाहिए। उसी कारण से यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि दुर्योधन को और उसका एक मामा था शकुनी, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, पांडवों को मारने की योजना बनाते हैं कि जान से ही मार देते हैं इन लोगों को। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं ये लोग, एक जगह होता है वर्णावत, वहां पे जाके एक महल बनाते हैं मोम का, वैक्स का, ठीक है। और उसका नाम क्या होता है, लक्षागृह। उस घर का नाम होता है, या महल बोल लो, उसका नाम होता है लक्षागृह। तो लक्षागृह में क्या होता है, पहले ये लोग बना देते हैं पूरा, और किसके आदेश पे भेजा जाता है उनको वहां पे, धृतराष्ट्र के आदेश पे। धृतराष्ट्र पांडवों कहते हैं वहां जाने के लिए। अरे पांडव जाएंगे ना, कौरव क्यों जाएंगे? नहीं, दिक्कत किससे है? हमें पांडव से दिक्कत है ना। अच्छा, हाँ, परमिशन नहीं, मतलब धृतराष्ट्र नहीं, ये वाली चाल इनको तो नहीं मालूम थी, लेकिन एक दासी का जो पुत्र था, क्या नाम था उसका, विदुर, उसने बताया था ये सब। उसको पहले से मालूम था कि इन लोगों ने ऐसा ऐसा प्लान बनाया, तो उन्होंने इनको बता दिया सारा प्लान के बारे में। फिर ये जब गए वहां पे, तो वहां पे उन्होंने बंकर टाइप का कुछ बना लिया, एक गुप्त गुफा, ठीक है, और वहां पे छुप गए। पूरा महल तो जल गया, हाँ, ये वैक्स का महल था ना, जिसमें आग बहुत जल्दी लग जाती है। तो इनका प्लान था जैसे ये लोग अंदर जाएंगे, सारे के सारे पांडव इनको जला देंगे अब। तो लेकिन ये बात विदुर को पता थी, जो उसके महल में एक शख्स रहता था, वेद व्यास और अंबालिका, और इनकी दासी में से एक दासी का बेटा था विदुर। उसको ये बात पता थी, क्योंकि वो उसी महल में रहता था। ये बात पता चली तो उसने बता दिया पांडवों को कि ऐसी ऐसी बात है, आपको मारने का प्लान बनाया जा रहा है। तो वो लोग वहां जाते हैं, बट वहां पे वो गुप्त घर बना लेते हैं और वहां छुप जाते हैं। पूरे महल में आग लग जाती है। अब ये बात दुर्योधन को पता नहीं होती है कि वहां पे वो बच गए, लेकिन दुर्योधन को ऐसा लगता है कि मर गए, और ये बात वो भूल जाते हैं आगे जाके कि पांडव जिंदा है। उनको लगा कि हमने हमारी विजय हुई और इन लोगों को हमने हरा दिया, मार दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भीम है ना, क्योंकि ये लोग जंगलों में अभी है, कहाँ पे है जो आपका वो महल का नाम क्या था, लाक्षागृह। जो लाक्षागृह था वो एक जंगलों में था, ठीक है, एक सुनसान जगह पे, जहां पर उन्होंने वैक्स, वो लोग तो घर वापस नहीं जा सकते थे, क्योंकि दुर्योधन को ऐसा लगा कि वो मर गए। तो पांडव तो ये बात नहीं बताएंगे ना कि हम जिंदा हैं, तो ये लोग अभी तक जंगलों में ही थे। तो वहां पे भीम की एक लड़ाई होती है, एक राक्षस, इसका नाम होता है हिडिंब, हिडिंब, ठीक है, और वो उसे हरा देता है, ठीक है, उसका वध कर देता है हिडिंब का। और इसकी एक बहन होती है, इसका नाम होता है हिडिंबा। उस हाँ, हिडिंबा, उससे ये शादी कर लेता है भीम। लिखा है ना, वन में रहते हुए भीम ने हिडिंब नामक एक क्रूर राक्षस का वध किया और उसकी बहन हिडिंबा से विवाह किया। अब क्या कर सकते हैं, कई बार ऐसे डिपेंड करता था कि उनका जन्म कैसे हुआ। एक बात बताओ, जो रावण का भाई था विभीषण, रावण का भाई विभीषण, एक ये भी है, तो वो तो उन्हीं के फैमिली का था, तो उनको तो राक्षस बोलेगा। अगर हाँ, नहीं, बीच में नहीं, अरे वो राक्षस ही था बेसिकली, उसको परेशान करने के लिए, मारने के लिए, खाने के लिए आया होगा इन लोगों को परेशान करने। देखो जरूरी नहीं है, जैसे रावण के जो फादर थे ना, वो एक ब्राह्मण थे, वो राक्षस नहीं थे। कौन राक्षस होगा, ये कर्मों के ऊपर होता है, उसकी जाति से नहीं।
ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो हिडिंबा से इन्होंने विवाह कर लिया, किसने? भीम ने। अब क्या होता है, कुछ समय बाद पांडवों को पांचाल राजा था, पांचाल का राजा, इसका नाम था द्रुपद। तो द्रुपद की पुत्री थी द्रौपदी, उसकी शादी करनी थी। तो उसका स्वयंवर के बारे में इन लोगों को पता चला, क्योंकि अभी तो जंगल में है लोग, तो इन लोगों को पता चला कि द्रौपदी की शादी होने वाली है। और इसके लिए, इसको देखने के लिए बहुत सारे राजा महाराजा सूरवीर सब आए, क्योंकि उस वक्त क्या होता था, जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा उससे शादी करवाते थे। ठीक है, तो सबकी परीक्षा लेनी थी। तो ये बात पांडवों को भी पता चला, तो ये सारे गए इस समारोह में। तो पांडव ब्राह्मण के भेष में वहां पहुंचे। ब्राह्मण के भेष में स्वयंवर की शर्त बहुत कठिन थी। क्या कठिन थी? नीचे पानी में परछाई को देखकर ऊपर घूमती हुई मछली के आंख में तीर मारना था। ब्राह्मण के भेष बना के गए। अरे यार, धोती पहन के गए जंगल में, कहाँ से धोती है? जंगल में कहां से आएगा ना। ठीक है, उस समय ब्राह्मण बस उसको माने जाते थे, ऋषि मुनि होते थे। ठीक है, तो इस तरीके से लो, आप देख लोगे, कोई मूवीज भी देखोगे ना, तो वहां पे ऋषि मुनि और ब्राह्मण का जो वेशभूषा होगा ना, सिमिलर होगा लगभग। ठीक है, तो अब क्या होता है कि क्योंकि वो तीर मारना था, अब ये बहुत लोग विफल हो गए। लिखा है ना, बड़े बड़े राजा और योद्धा विफल हो गए और ये कर नहीं पाए। अंत में क्या होता है, ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन ने यह अद्भुत कारनामा किया कि उन्होंने पानी में मछली की परछाई देखकर उसकी आंख में तीर मारा। और ये लोग, मतलब द्रौपदी की शादी बेसिकली इससे होनी थी, होनी तो अर्जुन से ही चाहिए ना। अभी शादी नहीं करके इसको लेके आ गए घर लेके आ गए। सुन तो ले, पूरी कहानी तो सुन ले भाई साहब, मैं भी तो कह ही रहा हूं, विवाह होनी थी इससे। ठीक है, और क्या है, जब पांडव द्रौपदी को लेकर अपनी कुटिया में पहुंचे तो अपनी मां से बोला कि देखो मां, मैं, उसको क्या कहते हैं, हाँ, कि देखो हम क्या भिक्षा लाए हैं, क्या भिक्षा लाए हैं, मतलब हमें क्या उपहार मिला या भीख मिला। क्योंकि अच्छा देखो, यहाँ भिक्षा का शर्त इसलिए, मतलब शब्द इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे ये लोग ब्राह्मण बन के गए थे। तो ब्राह्मण उस वक्त जब कुछ मांगते थे घर घर जाके, तो इस तरीके से भिक्षा ही मांगते थे। समझ में आ गया? तो इन्होंने बोला कि भिक्षा लाए हैं। कुंती ने बिना देखे ही, कुंती ने देखा नहीं, तो बिना देखे ही कहा कि जो भी लाए हो आपस में बांट लो। हाँ, पांचों बात को टाल नहीं सकते थे ये। और सबकी शादी को लेकर अपनी कुटिया में पहुंचे तो उन्होंने बाहर देखा अपनी माँ को, कि कुंती ने कहा, माँ देखो, मतलब सॉरी, हाँ, मतलब मैं क्या लाए, बस यही सारी बातें हो गई कंप्लीट। को सत्य करने के लिए द्रौपदी पांचों पांडव की पत्नी बन गई। इसी समय पांडवों की भेंट श्री कृष्ण से हुई, जो जीवन भर उनके मार्गदर्शक और मित्र बने। ठीक है, नेक्स्ट रीजन कर सकते हो आप कि क्या इससे बच जाते हैं, मरने से वहीं पे जो भीम की शादी हो जाती है उसको मारने के बाद, उसके बाद क्या होता है, ये बात पता चलती है कि जो द्रुपद की जो बेटी होती है द्रौपदी, उसकी शादी होनी थी। तो उसके लिए समारोह बनाया जाता है ताकि सब को बुलाया जा सके और अच्छा वर ढूंढा जा सके। तो वहां पे कंपटीशन होता है जिसमें अर्जुन जीत जाता है और वो लोग द्रौपदी को अपने ख्याल आया है भिक्षा के रूप में। तो माँ कहती है कि जो भी लाए हो आपस से बांट लो। और इस तरीके से द्रौपदी जो है वो पांचों पांडव किसने, हाँ, तो क्या होगा उससे, यहाँ पे 5-5 शादी सब कर रहे हैं, अब एक शादी आगे बढ़ते हैं। हस्तिनापुर में यह खबर पहुंची कि पांडव जीवित हैं और अब उनका विवाह शक्तिशाली पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री से हो गया है। तो धृतराष्ट्र और भीष्म उनको वापस अपने महल बुला लेते हैं। ठीक है, गृह युद्ध से बचने के लिए, क्योंकि गृह युद्ध होता, क्योंकि दुर्योधन तो पहले से ही पांडव से नफरत करता है और पांडव को भी पता था, अब तो दोनों आपस में बात भी नहीं कर सकते, ऐसा माहौल हो गया। तो आपस में लड़ाई ना हो उसके लिए क्या किया,
कि जो संपत्ति थी वो बांट दी गई। तो दुर्योधन को हस्तिनापुर मिला और पांडवों को खांडवप्रस्थ मिला। खांडवप्रस्थ ऐसा था, खंडर था, वहां कुछ नहीं था, जमीन भी सूखी हुई थी, बंजर थी बिल्कुल। हस्तिनापुर तो पहले से ही बढ़िया था। अब क्या होता है, कुंडवों ने हार नहीं मानी और श्री कृष्ण और देवराज इंद्र की मदद से इन्होंने उस जगह को बहुत हरा भरा और अच्छा कर दिया। ठीक है। अब ये अत्यंत सुंदर और भव्य राजधानी में बदल गया, जिसका नाम इंद्रप्रस्थ पड़ा। तो खांडवप्रस्थ जो है इंद्रप्रस्थ में बदला। इंद्रप्रस्थ क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इंद्र की साइड, गेट इट, क्योंकि ये समाप्त हो जाता है। पांडव और इंद्रप्रस्थ के शासक दुर्योधन के हृदय में जल रही ईर्ष्या की आग अभी बुझी नहीं है। इसी ईर्ष्या से आगे चलकर जुए का खेल होगा, जो महाभारत के उस भयानक और विनाशकारी युद्ध की ओर ले जाएगा जो धर्म और अधर्म के बीच होता है। ठीक है, कल इसका मैं टेस्ट ले लूंगा। हाँ, शांतनु ने भी तो ऐसे की, पहले गंगा से की, गंगा चली गई छोड़ के उनको, उसके बाद सत्यवती से कर लिया। और यहाँ तक शांतनु ने ही ऐसा नहीं किया, सत्यवती का भी पहले था। क्या नाम था उनका, इनके साथ वो? हाँ, वेद व्यास। हाँ, अरे सत्यवती नियोग हुआ था ना, नियोग प्रथा से। 2 पेज में दूंगा, पीडीएफ भी दे दूंगा तुम्हें। प्रिंट तो यार बहुत डिबेट के लिए क्या करेंगे, 2-2 महाभारत के ऊपर ही होगा। आप आमने सामने वाले से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाँ बताओ इसका क्या क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पूछ सकता हूँ खांडवप्रस्थ के बारे में कुछ बताओ, इस तरीके से। खांडवप्रस्थ या ऋषि पराशर कौन थे, ये पूछ सकते हो। विदुर कौन था। 2-2 से, अरे सब बैठे रहेंगे, 2 आपस में खड़े होकर सवाल पूछेंगे। टीम, इसमें टीम की जरूरत नहीं है, फिर मार्किंग नहीं हो पाएगी। जो अकेले में तैयारी करके आओगे ना, वो ग्रुप में नहीं करके आओगे। हाँ, तभी तो मैंने मना किया है, तभी तो मैंने मना कर दिया। शिवा तबियत